एक दिन एक प्रश्न रखा गया था कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा कौन सी है। कई लोगों ने उत्तर दिए, सभी ठीक है। देखिए, कृपा तीन प्रकार की होती है। एक सामान्य कृपा, एक विशेष कृपा, एक अद्भुत कृपा। तो सामान्य कृपा तो सब पर है। अग जग सब यह मम उपजाए, सब है और सब पर मोरी बराबर दाया। सब पर बराबर कृपा है भगवान की। भगवान के महोदर में हम लोग पेंडिंग में पड़े थे, हमको बाहर निकाला, हमारे लिए संसार बनाया और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब रखा। उस हिसाब से हमको शरीर दिया और हमारे साथ बैठ गए सदा के लिए। अंदर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तीन बात। एक तो सर्वव्यापक हो गए, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। दूसरे सबके हृदय में बैठ गए, उसके वर्तमान कर्म को नोट करते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। ये सब विशेष कृपा। हम कोई मेहनताना देते। देखो, बड़े बड़े करोड़पतियों के यहां मुनीम होते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तब हिसाब किताब रखते हैं। और भगवान बिना हमारे कहे, ये देखिए आप लोग जो यहां बैठे हैं मनगढ़ में, ये हंसी मजाक नहीं है। ये हजारों जन्म आपने बड़ी साधनाएं की हैं, उसका फल भगवान ने दिया है। नहीं कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के चक्कर में पड़ जाते और वो कह देता है माला के जप कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, चारों धाम की मार्चिंग कर लो और गोलोक पहुंच जाओगे। और तुम लोग बेवकूफ बन के वैसे करते रहते। क्या करते? कोई व्यक्ति अपने आप तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, दूसरे से ही तो ज्ञान लेगा। आज आप लोग कहां पहुंच गए हैं? अगर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो और आपके बगल वाला राधे कह दे, अंगड़ाई लेकर के ही सही, तो आप चौंक जाएंगे ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है, राधे बोला। हमारे मिलने के पहले राधा नाम कुछ है भी? कहीं पता है उसका? कुछ जानते ही नहीं थे। अब राधे नाम में इतना प्यार करा दिया मैंने कि बगल वाले के बोलने पर ही
ये बुद्धि हो गई, बड़ा अच्छा आदमी है, भले ही वो डाकू हो। तो ये बड़ी भगवत कृपा है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। तमाम जन्मों की साधना से ये फल भगवान ने दिया। हमको क्या पता था हम पूर्व जन्म में क्या थे, कहां थे। ये सब विशेष कृपा है। फिर अंदर बैठे हिसाब कर रहे हैं, फल दे रहे हैं। फिर संत से मिला दे अगर, तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अपनी बुद्धि से हम संत का पता नहीं लगा सकते। क्यों? अपनी बुद्धि से तो हम रोज धोखा खाते। जैसे बाहरी त्याग, हम जहां देखते ये बाहर से त्यागी है, पेड़ के नीचे रहता है, फलाहार करता है, पत्ता खाता है, खाली पानी पी के रहता है, इतना बड़ा महात्मा है। हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े रहते। क्या ऐसे लोग महात्मा होते हैं? अगर होते हैं तो जंगल में जितने जानवर हैं ये सब महापुरुष हैं। उनके न तो घर है, न खाने का ठिकाना है, न तो पानी का ठिकाना है, कहां पानी मिलेगा उनको। सोचो वो लोग कैसे जीवित हैं। उनके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। कौन सा डॉक्टर वहां जाता है? सब काम हो रहा है उनका। तो मानव देह मिला, ये भी भगवत कृपा। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व जन्म के फल से मिल गया। अरे कर्म तो जड़ होता है। ध्यान दो, पुण्य पाप ये कर्म है ना, ये तो जड़ है। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ किया वो तो जड़ पदार्थ है। हमने 1 करोड़ दान किया, तो क्या वो दान आकर बोलेगा अगले जन्म में? ये तो भगवान फल देंगे तभी तो हमको फल मिलेगा उसका। तो ये